गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार। गुरु की महिमा से बड़ा कोई नहीं आकार। ईश्वर ने हमको जन्म दिया, माता पिता ने दिया प्यार, पर पढ़ने सीखने के लिए ए गुरु तेरे हैं हम शुक्र गुजार। भगवान की मूरत, माँ की मूरत, पिता की मूरत में है गुरु, लेकिन इस संसार में भगवान की मूरत है गुरु। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। संसार में देवता, मनुष्य, ईश्वर सभी गुरु को महत्व देते हैं। इसीलिए उनके महत्व को देखते हुए साधु और संतों ने भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। प्यारे बच्चों, सम्माननीय अध्यापक गण और देश व समाज के समस्त प्रबुद्ध जन, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और इस दिन सभी विद्यार्थी, अध्यापक विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाल मेले का आयोजन करते हैं। इस दिन छात्र जो हैं वो अपने अध्यापक को, अपने टीचर को प्यार व स्नेह महत्व देने के लिए गीत, कविता, नाटक, गाने आदि गाते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड भेंट करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में कोरोना नामक जो भयानक महामारी फैली हुई है, उसकी वजह से अध्यापक और छात्र एकजुट होकर के कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी छात्र अपने शिक्षकों को ऑनलाइन बधाई संदेश और ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाने लगा और क्यों मनाया जाने लगा? तो 5 सितंबर सन 1988 को हमारे महावक्ता, दार्शनिक, शिक्षाविद, आस्थावान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस था। और सिर्फ 1962 में जब वह उपराष्ट्रपति से प्रथम राष्ट्रपति बने, तो उस दिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने और उनके प्रशंसकों ने उनसे आग्रह किया कि इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो उन्होंने अपने शिष्यों और प्रशंसकों की जो आग्रह था उसे स्वीकार कर लिया और 1962 5 सितंबर से प्रतिवर्ष हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। इसीलिए इस दिन सभी छात्र अपने जो शिक्षक हैं उन्हें सम्मान देते हैं, महत्व देते हैं, जिन्हें मैं इन शब्दों में प्रकट कर रही हूँ। रोशनी बनकर जो आए हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर जो आए हमारे जिंदगी में, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो हुनर रखते हैं, ऐसे गुरु को मैं दिल से सलाम करती हूँ। इस प्रकार गुरु जो है, गुरु को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि इस समाज में, इस देश में अगर शिक्षक नहीं होते तो वैज्ञानिक नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, वकील नहीं होते। इसीलिए अलेक्जेंडर ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है, क्या कहा है? मैं जीवन जीने के लिए अपने माता पिता का ऋणी हूँ, लेकिन अच्छे से जीने के लिए मैं अपने गुरु का ऋणी हूँ। इस प्रकार से गुरु के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि गुरु ही है जो छात्र के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करके उसे आदर्श नागरिक बनाता है। इसलिए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन नहीं होता, आचरेकर नहीं होते तो तेंदुलकर नहीं होता, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो स्वामी विवेकानंद नहीं होते। इस प्रकार शिक्षक हमारे देश व समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि मनुष्य रूपी साधारण पौधे को सींचकर विशाल वृक्ष बनाने वाला गुरु को मैं शत नमन करती हूँ। आज हम आपको शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक प्रीति भोज में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी गए
तो वहां पर कुछ अंग्रेज लोग भी मौजूद थे। तो उन अंग्रेजों में से एक अंग्रेज ने बोला कि हमें ईश्वर बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ईश्वर ने हमें बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से बनाया है, इसलिए हम गोरे और सुंदर हैं। तो प्रीति भोज के समय में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वहां मौजूद थे, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने एक मनगढ़ंत किस्सा सुना दिया और सुनाते हुए कहा कि एक बार ईश्वर को रोटी बनाने की इच्छा हुई। तो जब उन्होंने पहली रोटी बनाई तो रोटी कम सिकी और वह कच्ची बनी। तो इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जन्म हुआ। फिर ईश्वर ने दूसरी रोटी बनाई। दूसरी रोटी बनाते समय उसने सोचा कि रोटी कच्ची नहीं रह जाए, तो उन्होंने रोटी को ज्यादा सेका। तब रोटी को ज्यादा सेका तो रोटी जल गई, तो वह उसके परिणाम स्वरूप निग्रों का जन्म हुआ। तब तीसरी बार जब ईश्वर ने रोटी बनाई तो उसने सोचा कि हमें जो रोटी बना रहा हूं ना तो ये कच्ची रहनी चाहिए और नहीं जलनी चाहिए, इसलिए उसने उस रोटी को बड़े प्रयत्न से और बड़े स्नेह से सेका, तो वह रोटी बहुत अच्छी बनी। परिणाम स्वरूप भारतीयों का जन्म हुआ। जब इस घटना को अंग्रेजों ने सुना तो वह अंग्रेज शर्म से उसका सिर झुक गया और सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे वो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इस प्रकार से हमारे देश में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी संस्कारिक और शिष्ट भाषा के द्वारा ही भारतीयों को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। इसलिए मैं उनके लिए ये शब्द कहना चाहती हूँ। इसीलिए कहा गया है, बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता है जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार। अतः आज हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए यह प्रण करते हैं कि हम उनके द्वारा चलाई गई शिक्षा की ज्योत को ईमानदारी से अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। अब इस शायरी के माध्यम से मैं अपने कथनों को विराम देती हूँ। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई है, गुरुवर के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर जब हम भटके तो गुरुवर ने राह दिखाई है। बिना ज्ञान का भंडार दिया, ज्ञान का भंडार हमें दिया, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। हे आभारी हम उन गुरुओं के जो किया कृतज्ञ आभार हमें। इस प्रकार आज मैं दोबारा आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। धन्यवाद।